वीडियो में खुद पर कोड़े बरसाते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई हैं। के अन्नामलाई ने खुद के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 कोड़े बरसाए। उन्होंने जैसे ही छठा कोड़ा अपने ऊपर बरसाना चाहा, पीछे से उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने उन्हें रोक लिया। सबसे पहला सवाल आपके जहन में यही आएगा कि अन्नामलाई आखिर खुद के ऊपर कोड़े क्यों बरसा रहे हैं। दरअसल के अन्नामलाई अन्ना यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ हुई यौन उत्पीड़न के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट के सिलसिले में ही उन्होंने खुद पर कोड़े बरसाए। 23 दिसंबर को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़िता की पहचान उजागर हो गई। के अन्नामलाई ने शुक्रवार सुबह राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक दिन पहले ऐलान किया था कि शुक्रवार को खुद को 6 बार कोड़े मारेंगे। के अन्नामलाई ने ऐलान किया है कि जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, वो जूते नहीं पहनेंगे। अन्नामलाई ने 48 दिनों तक उपवास रखने का भी फैसला किया है। Anybody understanding the Tamil culture will always know these are all part of the land. Flogging ourselves, punishing ourselves, putting ourselves through a very tough rhythm is all part of this culture. And this is not against any person, not against anything. It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. If you look at what is happening in the last 3 years, continuous injustice against common people, against women, against children, high corruption that is happening, and more importantly, the administrative inefficiency in which the common men are affected every single day. चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ 23 दिसंबर को रेप हुआ था। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लापरवाही से पीड़िता की पहचान उजागर हो गई, जिसको लेकर बीजेपी डीएमके सरकार पर हमलावर है। तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा की यौन उत्पीड़न मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने ज्ञान शेखर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। अन्नामलाई का आरोप है कि आरोपी डीएमके का नेता है और वो मंत्रियों का करीबी है। यही वजह है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। छात्रा से रेप के बाद डीएमके सरकार में सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। 23 दिसंबर की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप हुआ। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और IIT मद्रास है। ये एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। गिरफ्तार आरोपी यूनिवर्सिटी के पास ही बिरयानी की दुकान लगाता है। पुलिस ने जिस आरोपी ज्ञान शेखरन को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ पहले से आपराधिक केस दर्ज है। आरोपी के खिलाफ रेप से लेकर लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ इस वारदात की कहानी भी बताते हैं। छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैंपस की पुरानी बिल्डिंग में बैठी थी, तभी वहां आरोपी ज्ञान शेखरन आया। उसने छात्राओं का वीडियो बनाया। आरोपी ने लड़की के दोस्त को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद छात्रा के साथ रेप किया और उसका नंबर लिया। इस पूरे मामले के बाद डीएमके सरकार सवालों के घेरे में। दरअसल आरोपी की एक तस्वीर भी डिप्टी सीएम स्टालिन के साथ वायरल हो रही है। आरोपी के साथ तस्वीर सामने आने के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी सीएम MK स्टालिन के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है।